बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट की। दरअसल अमेठी और रायबरेली दोनों ही यूपी की हॉट सीटें हैं, जहां पांचवें चरण में मतदान होना है। पिछले चुनाव में जहां कांग्रेस अमेठी में हार गई थी, वहीं रायबरेली में जीत दर्ज कर अपनी इकलौती सीट को बचाने में कामयाब रही थी। इस बार रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में हैं। ऐसे में कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली सीट पर जीत दर्ज करना राहुल के लिए एक बड़ी चुनौती है। पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 20 मई को मतदाता करेंगे। इस चरण का लोकसभा चुनाव अवध और बुंदेलखंड के इलाके वाली सीटों पर होना है, जहां पिछले 2 चुनाव से बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। बीजेपी 2014 में 12 सीटें जीती थी तो 2019 में बढ़कर 13 हो गई थी। विपक्ष के पास इकलौती सीट रायबरेली है। इस बार का मुकाबला पिछले 2 चुनाव से काफी अलग माना जा रहा है। पांचवें चरण में 14 में से 5 सीटें कम मार्जिन वाली है, जहां पर सियासी गेम इस बार बदल सकता है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में अवध क्षेत्र की 8 लोकसभा सीटें हैं तो बुंदेलखंड की 4 सीटें हैं। इसके अलावा 2 सीट दोआब की इलाके की है। अवध इलाके में आने वाली लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, केसरगंज, बाराबंकी, गोड्डा सीट है। बुंदेलखंड में जालौन, झांसी, हमीरपुर और बांदा सीट है। इसके अलावा फतेहपुर और कौशाम्बी सीट है, जहां पर 20 मई को मतदान होगा। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी में जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की घेराबंदी की थी, जिसका नतीजा था कि अमेठी सीट पर कमल खिलने में कामयाब रही और रायबरेली नहीं जीत सकी थी। हालांकि 5वें चरण में कम मार्जिन के साथ वाली लोकसभा सीटों में अमेठी भी शामिल है। इसके अलावा बांदा, फैजाबाद, मोहनलालगंज और कौशाम्बी सीट है, जहां पर बीजेपी की जीत का अंतर 1 लाख से कम था। बहरहाल लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर जो है वो सभी की नजर है और सभी ने अपने तरीके से जो है वो पूरी ताकत झोंक ली है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इन सीटों का समीकरण क्या कहता है और आने वाले दिनों में इस सीटों पर किस पार्टी की जीत होगी। चूंकि 5वें चरण के तहत यानी कि 20 मई को जो है इन सीटों पर मतदान होने वाले हैं और 4 जून को जो है वो नतीजे आएंगे, तो सभी की नज़र इस पर टिकी हुई है। तो मेरे साथ फिलहाल इन खबरों में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।